श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रवण संघीय चतुर्थ पढ़र आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी साधु साध्वी भगवंतों को मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी एवं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनीय महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाणा। शोक साता नहीं आप सबको साता है। गौतम सुमित्रा जी महाराज। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब जिनकी भी व्रतों की तपस्या चल रही है। संधारण साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज जिनकी भी तपस्या चल रही है। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज जिनका भी आज उपवास है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं एवं उनके तप की बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव आप पधारे और अपने मुखारविंद से हम सभी को इस जिनवाणी का लाभ प्रदान करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण पंच नमो पारो सव पावकण सण मंगलानंद संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को ताप नमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंदर वकील गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप साधु श्री जम्बू जी प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ। तीसरा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा है। भरत महाराज की भारत क्षेत्र के 6 खंडों की साधना उत्तर भारत में पहुंच के सेना के अग्रभाग को वहां के किरात उन्होंने पराजित कर दिया। अपनी सेना अग्रणी सेना की दयनीय स्थिति देखकर सुसेन सेनापति अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपने आप को त्याग किया। अश्व रतन का कल वर्णन आया था, उस पर सवार हुए और उसके बाद भरत महाराज से दिव्य खड्ग रतन ग्रहण किया। खड्ग रतन का वर्णन करते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं, कुवलय दल सामलम। कुवलय दल, कुवलय नीलकमल, दल पत्ता उसके समान, श्यामल वर्ण, रैणीकर मंडल निभा। उस खड्ग रत्न को हाथ में लेके घुमाया जाए तो ऐसे आकार बन जाता है जैसे चंद्रमा का आकार। रैणी कर मंडल निभम, रजनी कर चंद्रमा के मंडल के निभ समान। शत्रु जन विनाशन, शत्रु लोगों का विनाश करने वाला। कर्णग रेण दंडम, स्वर्ण जिसमें रतन जटित हैं, जड़े हैं, ऐसा उसका दंड जहां से पकड़ी जाती। नव मालिया पुष्प, नव माल्य पुष्प सुरही गंध, नव मालिका के फूलों के समान सुरभित गंध है जिसकी। नाना मणि लय भक्ति चित्तम, नाना प्रकार की लताएं चित्रित हैं लेकिन वह मणि रत्नों की। बहुत मिसी मिसिंत तिख धारण प्रधौत, जहाँ कपड़े आदि का धोना होता है वो तो पानी से होता है, लेकिन जो स्वर्ण चांदी ये चीजें हैं उसका धोना तो तपाना है। लेकिन जहाँ रत्नों की बात है उसके लिए उसकी रगड़ाई होती है, घिसना, उससे चमक आती है। वैसे प्रौधौत शान के ऊपर चढ़ाए हुए मिसी मिसित और उसके बाद चमचमाते तीख धारण, तीक्ष्ण है धारा जिसकी, ऐसा दिव्यं खड्ग रेण, दिव्य खड्ग रतन, खड्ग रेण खड्ग रतन, लोके लोक में
अनोपमानं, अनोपमानं, अनुपमानं, जिसका कोई उपमान नहीं, जिसकी कोई समानता करने वाला नहीं, ऐसी वो तलवार। तंच पुनो, और वह तलवार पुनः, उसका कैसा प्रभाव है। वंश, वांस, रुख, वृक्ष, सिंह, सींग, भैंसे आदि के सींग, अट्ठी, हड्डी, दंत, दांत, काल, आयस, लोहा, विपुल लोह दंड, चाहे मोटा लोहे का डंडा क्यों ना हो, दंडक, बर वैर भेदकम, श्रेष्ठ बज्जर हीरे को भी बींधने वाली थी, भेदन करने वाली, जाव सवथ अपरिहय, सभी जगह अप्रतिहत, उसका कोई मुकाबला नहीं था। किंग पुण देहेशु जंगमाणन, कहते जहां पर हीरा क्या है, लोहा क्या है, उसको काटने में समर्थ है, वृक्षों को, तो मनुष्यों की हड्डियों का तो क्या कहना, जंगम, जंगम प्राणी। उसका प्रमाण बताया है तलवार का, पन्ना संगुल दीहो, 16 से अंगुलाई विच्छिन्न, पन्ना संगुल दीहो, 50 अंगुल जिसकी लंबाई, ये आत्मांगुल से लेनी, क्योंकि वो तो 500 धनुष के हैं, तो हमारे लोगों की 50 अंगुल लेंगे तो उसके तो हाथ में वैसे रहेगी। तो उनके आत्मांगुल जिस समय के लोग होते हैं, उन्हीं के उन हाथों के हिसाब से इनका प्रमाण जाना। पन्ना संगुल दीहो, 50 अंगुल लंबाई, 16 से अंगुलाई विच्छिन्न, 16 अंगुल उस तलवार की खड़ग रत्न की चौड़ाई, अर्ध अंगुल सोनी को, आधा अंगुल प्रमाण, उसकी जो है मोटाई, जेठ प्रमाणो 80 भणियों, जेठ प्रमाणो, ज्येष्ठ प्रमाण, मतलब सर्वोत्तम, 80 भणियों, ये तलवार कही है, खड़ग रत्न कहाँ है, चक्रवर्ती महाराज का। 80 नर बैस हथाओ तंग गहियो, जेणे अवार्ड चिलाया तेने उवाग अच्छे। 80 नर बैस हथाओ, नरपति भरत महाराज के हाथ से 80 रत्न को, खड़ग रत्न को, तंग गहियों ग्रहण करके, जेणे जहां पर अवार्ड चिलाया, वो आपात किरात थे, तेणे उवागच्छई वहीं आते, तेणे उवागच्छिता आकर के, आवार चिलाए सद्धिन संप लगो, उन आपात किरातों के साथ युद्ध करने लगे। यह भी होता तैणों से सुसेने सेना वही, फिर वह सुसेन सेनापति ते आवार चिलाए, हाय महिय पवर वीर खाय, जा दिसो दिसिन पड़ी से है। उन आपात किरातों को किसी को मार दिया, मसल दिया, श्रेष्ठ बड़े बड़े वीरों को घात कर दिया, और जो बचे रहे अपने प्राणों को लेकर के वो सभी दिशाओं में भाग गए। तैण ते आवाड़ चिलाया, सुसेन सेना वैना, हाय महिया जा पड़ी से समाना भिया तथा बहिया, ओ विज्ञा संजाय भया, अथामा अवला अवीरिया, अपुरिस्कार परकमा, आधार निजमिति कटु अणे गाय जोनाई, अवकमंते अवकमिता एक आउ विलायते, विलायिता जेने सिंधु महनाई, तेने उवागच्छन्ति, उवागच्छिता बालुआ संथाराय, संथरन्ति संथरिता बालुआ संथाराय, दोरोहन्ति दोरोहिता, अट्ठम भत्ताय पगिणहन्ति, पगिणहिता बालुआ संथारो गया, उत्तानगा अवसना, अट्ठम भत्तिया जे ते सिंह कुल देवया,
नेह मोहा नाम ना कुमारा देवा ते मनसी करे माना चिट्ठन्ति तैण ते सीमावान पिलायान अट्ठं भत्तन्ति परिणम मानन्ति मेह मोहान ना कुमारान देवान आसनाय चलन्ति। तैण उसके पश्चात, ते आवाज चिल्लाया वे आपात की रात, भील सुसेन सेना वैना सुसेन सेनापति के द्वारा हाय मही मारे गए मसले गए जाव पड़ी सहिया, दिशाओं में प्रतिषेधित जैसे भगाए हुए हुए समाना भिया भयभीत हुए तथा त्रस्त हुए बहिया अपने संग्राम क्षेत्र से बाहर चले गए, उभिग्गा उद्विग्न हुए संजाय भया भय भीत हुए अथामा अस्थाम युद्ध में रुकने के योग्य नहीं रहे, इनका बल वीर्य पराक्रम समाप्त हो गया है। अबला बल रहित, अवीर्या वीर्य रहित, अपुरस्कार परकमा पुरस्कार पराक्रम से रहित, अधार्मिकम थी मतलब युद्ध में नहीं टिक सकते, तिकट्टू ऐसा करके अनेक आयु जोड़नाई अवकमंत्य अनेक योजन प्रमाण वो क्या हो गए भाग के अवकमिता जा करके एक याव मिलंती एक और मिलते हैं मिलाइता मिल करके जेने सिंधु महानई तेने उवागच्छन्ति, जहाँ पर सिंधु महानदी थी तेने उवागच्छन्ति वहां आते हैं उवागच्छिता वालुआ संथार संथरेंति बालू का संस्कारक विछाते मतलब रेते के उन्होंने आसन विछाए सिंधु नदी के किनारे, संतरिता विछा करके बालुआ संस्कार दुरूहंती बालू का संस्कारकों पर आरूढ़ होते हैं, दुरूहिता आरूढ़ होकर के अष्टम भक्ताई पगिनहंती अष्टम भक्तेल्य की तपस्या ग्रहण करते हैं, पगिनहिता ग्रहण करके बालुआ संस्कार हो गया बालू का रेत के संस्कार संस्कार के ऊपर विराजमान उत्तानगा मतलब ऊर्ध्व मुख सिद्ध लेते हुए आकाश की ओर मुंह अवसना जिसमें शरीर के ऊपर कोई वस्त्र उन्होंने धारण नहीं किया, अष्टम भतिया अष्टम भक्त वाले तेल्य के तप से ये तेसिन कुल देविया जो उनके कुल देवता है मेह मुहा नाम नाग कुमारा देवा मेघ मुख जिनका नाम है ऐसे नाग कुमार देव ते मनसी करे माना उनका मन में ध्यान करते हुए करे माना चिट्ठन्ति स्थित होते, तैण तेसी मावाड़ चिलायाण अठम भक्तंसी परिणम मानसी उन आपात की रातों के अष्टम भक्त जब पूर्ण हुआ तो मेह मुहान नाग कुमारान देवान मेघ मुख नाग कुमारों के देवान देवों के आसनाई चलंती आसन चलायमान होते हैं, तैणों ते मेह मुहा नाकुमारा देवा आसनाई चलियाई पासंती पासिता ओहिन पौंजंती पौंजिता आवार तिलाय ओहिना आभोयंती आभोयिता अन्नमन्न सद्दाव्यंती सद्दाविता एवं व्याति एवं खलु देवानुपिया जम्बू दीवे दीवे उत्तरद भरहे वासे आवार चिलाया सिंधुए महानये बालुआ संसारो गया उतानगा अवसना अट्ठम भतिया अम्हे कुल देवाय मेह बूहे नाकुमारे देवे मनसी करे माने चिट्ठन्ति तं सेयं खलु देवानुपिया अम्ह आवार चिलाया अंत्य पाव भवितय तिकट्टु अन्न मन्नस अंत्य एयमठ पड़ी सुनेता ताय उकुठाय तुरियाय जाव इति वयमाना जेण जम्बु दीवे दीवे उत्तरध भरहे वासे जेण सिंधु महानई जेण आवार सिलाया तेण उवागच्छन्ति उवागच्छिता अंतलिक परिवन्ना स किंकणियाई
पांच वन्नाई वत्साई पवर परि हिया ते आभार चिलाए एवं व्यासी। हमको आवार चिलाया जन्नन तुझे देवानु किया बालुआ संसारो गया। ओतानगा अवसण अठम हत्या अम्बे कुल देवय मेह मुहे ना कुमारे देवे मनसी करे माना चित्तः तैण अम्बे मेह मुहा ना कुमारा देवा। तुम्हं कुल देव्या तुम्हं अंत्यन्न पाव भूया तंग वदहन देवानुपिया किं करेमो किं वे मन साई तैणं ते मेह मुहा नाग कुमारा। फिर उसके बाद मेघ मुख नाम के नाग कुमार देवादेव आसनाई कन्याई पासन अपने आसनों को हिलता हुआ चलायमान देखते हैं। पासीता देख करके ओहिम पवनजन के अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग लगाते हैं, उपयोग लगाते हैं। पवनजिता उपयोग लगाकर आवाज पिलाए ओहिना आभ हुई आपात किरातों को अपने अवधि के द्वारा जानते। आभोहिता जान करके अन्नमन्न सद्दावेंती एक दूसरे को बुलाते हैं। सद्दाविता एवं व्यासी बुला करके इस प्रकार बोले। एवं कलु देवानुपिया जम्बू दीवे दीवे उत्तरद भरे वासे अवान चिलाया सिंधुए महानदिये बालवा संतारोदया उतांगा अवसना अट्टम बतिया अम्हे कुल देवय मेह मुहे नाकुमारे देवे मनसी करे माने चिट्ठंती। एवं खलु इस प्रकार हे देवानुप्रिया देवानुप्रिय जम्बू दीवे दीवे उत्तरद भरे। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में उत्तरार्ध भारत में क्षेत्र में वासे अवार्ड चिलाया आपात की रात सिंधुए महानये सिंधु महानदी के बालुआ संतार हो गया बालू का रेते के संस्तारक पर विराजमान। उतानगा ऊर्ध मुख किए हुए अवसना बिना वस्त्रों के अष्टम भतिया अष्टम भत ग्रहण किए हुए। अम्बे कुल देव हम जो उनके कुल देवता हैं। मेह मुह नाग कुमारे मेघ मुख नाग कुमार देवे देवों को मनसी करे माने मन में ध्यान लगाते हुए तिष्ठन्ति स्थित है। तं सेयं खलु देवानुपिया अम्बं आवाड चिलाया अंत्य पाऊ भवितायति कटु अन्नम अन्नस अंत्य एवमठं पढ़ी सुनिंति। तो हे देवानुप्रिय हमारे लिए तंग से वह श्रेयस्कारी है कल्याणकारी हम अवार्ड चिलायान अंत्य पाऊ भवित है। उन आपात किरातों के पास में प्रकट हो टिकटु ऐसा कह करके अन्नम अन्नस अंत्य एवमठम पढ़ी सुनती एक दूसरे के पास में इस अर्थ को स्वीकार करते हैं। पढ़ी सुनीता स्वीकार करके ताय उपिठाए तुरिया उस उत्कृष्ट त्वरित जाव वित्ती वैमाण दिव्य देवगति से जम्बू दीवे दीवे जहाँ पर जम्बूद्वीप नामक द्वीप है उत्तर जेनेव सिंधु महानदी जहाँ पर सिंधु महानदी थी। जेनेव अवार्ड खिलाया जहाँ पर आपात किरात थे तेनेव उवागच्छन्ति वहीं पर आते हैं। उवागच्छिता आकर के अंतरिक्ष परिवन्ना अंतरिक्ष में स्थित सखिंखणियाई पंचवर्णाई बत्थाई पवर परि क्षण क्षण करते पांच वर्णों के वस्त्रों को जिन्होंने पहना हुआ है। ते आवान चिल्लाए एवं व्यासी उन आपात किरातों को ऐसा बोले हम वो आवान चिल्लाया हम हो अरे आपात किरातो जन्म तुभ्य देवानुपिया बालुआ संतारव गया। हे देवानुपिया जो तुम बालू का रेते के संस्तारक पर विराजमान उत्तानगा ऊर्ध्व मुख किए हुए अवसना बिना कपड़ों के अष्टम भक्तियां अष्टम भक्त ग्रहण किए अम्य कुल देवय मेह मुहे नागकुमारे देवे हमारे कुल देवता मेघ मुख नाम के नागकुमार देवता हैं। उनको मनसी करेमाना मन में ध्यान करते हुए करेमाना चित्त स्थित हो
तैण अम्भे मेह मुहा नाकुमारा देवा तुभ्यं कुल देविया। तो हम मेघमुख नाकुमार देव आपके कुल देवता, तुम अंत्यण आपके पास में पाऊ हुआ हम आए हैं। तम बदहन देवानुपिया किंकरेमो केवा भे मनसा ये। तो आप बोलिए, हे देवानुपियो किंकरेमो हम क्या करें, केवा भे मनसा ये, आपके मनोगत क्या भाव है, आपके मन में क्या है जिसको हम करें। तैण के आवान चिलाया मेह मुहान नाकुमारान देवान अंकिय एवमठं सोचा निसंभ। पाठ तुथ चित्त मानन्य जाव हियया। उठाए उठेंति उठीता जेणे मेह मुहा नाकुमारा देवा तेणे उवागच्छन्ति। उवागच्छिता कार्यल परिगह्य जाव मत्थय अंजलिं कट्टु मेह मुहे नाकुमारे देवे जयण विजयण बद्धावेन्ति। बद्धाविता एवं व्यासी ऐसन देवानुपीय कई अपथ्य पथ्य दुरंत पत लखण हीन पुन चौदह से हिरि श्री परिवर्त्य जेण अम्बम विशेष उबरी वीर्येण हब्बम आगच्छै तं ताहान देवानुपा ऐसन देवानुपिया के अपत्य पत्य दुरंत पंथ लक्षणे हीन पुन चौदह से प्रसन्नता के कारण से जिनका हृदय कमल खिल गया, उत्साह उठते अपने स्थान से उठते हैं, उठता उठ करके जेने मेह मुह नाकुमारा, जहाँ पर मेघ मुख नाम के नाकुमार देवा देवते तेने उवागच्छन्ति, वही आते हैं। उवागच्छिता आकर के करयल परिगह्यम जाव मत्ताय अंजलि कटु, दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर आव और सिर पर आवर्त करती हुए मस्तक पर अंजलि करके मेह मुहे नाकुमारे देवे, मेघ मुख नाकुमार देवों के जयण विजयण बद्धावंती, जय विजय से बधाई देते हैं, बद्धाविता बधाई देकर के एवं व्यासी इस प्रकार बोले। ऐसन देवानुपी, हे देवानुप्रिय जे कई अपथ्य पथ्य, कोई अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला दुरंत पंथ लक्षण, मतलब कि दुष्ट है अंत जिनका, ऐसे बड़े घटिया प्रांत लक्षणों वाले, मतलब अच्छे लक्षण नहीं, हीन पुण्य चौदह से हीन पूर्ण चतुर्दशी का जन्मा हुआ हीरी से परिवर्ती, लज्जा और शोभा से रहित जेण जो अम्म विशेष उभरे हमारे क्षेत्र के ऊपर वीर्येण हब्बम आगच्छे, अपने पराक्रम से जल्दी जल्दी आ रहा है। तंग ताहान घट्य देवानुपिया, हे देवानुपिया आप ऐसा करें, जहान एस अम्म विशेष उभरे वीर्येण नो हब्बम आगच्छाई। जिससे जय देवानुपिया, हे देवानुपिया जहाँ जैसे ऐस जह हम विशेष हमारे क्षेत्र के उभरे ऊपर वीर्यण नो हब्बम आगच्छे, जहाँ पर न आए। तैणा ते मेह मुहा नाकुमारा देवा ते आवाण खिलाए एवं व्यासी, फिर ऐसण देवानुपिया भरे नाम राया चावरा चकवटी महिज्ञ महद्रुय जा महा सोते। नो खलु ए सक्को कीर्णाई देवेण वा दानवेण वा किन्नरेण वा किंपुरुषेण वा मोहोर्गेण वा गंधर्वेण वा सत पहोगेण पहोगेण वा अग्नि पहोगेण वा मंत्र पहोगेण वा उद्यमिताय परि सही तय वा ताहवे अनंग तुभं पियठ्याय भरस रन्नो उसगम क्रेमोति कट्टु तेसिंग आवार चिलायानम अंत्याव अवकमंति अवकमिता व्योग्य समुभायण समोहरंति।
तमोहनिता मेहा नियम व्युपंथी व्युपीता जेने भरहस्त्र रन्नो विजय कंदा वार निवेशे तेने उवागच्छन्ति उवागच्छिता उपि विजय कंदा वार निवेशस्य पिप्पा में पतनु तनायन्ति कृपा में विद्युआयन्ति विद्युआयिता कृपा में जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण मेताहि धाराहि भोग मेघम सतरतम वासं वासियों पवत्ता यावी होता तैणो ते मेह मुहा नाकुमारा देवा फिरवे मेघ मुख नाकुमार देव के आवार चिल्लाए एवं व्यासी उन अपार किरातों को ऐसा बोले ऐसा देवानुपिया भरे नाम राया हे देवानुप्रिय जो भरत नाम का राजा चाउरन चक्रवर्ती चातुरन चक्रवर्ती है महिष्य महरिद्धि वाला है महाजुय महाद्युति वाला है जाव सब सब बीच के आ जाएंगे महासुख महासुख वाला नो खलु ए सको केनाई देवेणवा दानवेणवा किन्नरेणवा कुमकेम पुरीसेणवा मोहरगेणवा गंधर्वेणवा ये किसी भी देवता के द्वारा दानव किन्नर किंपुत मोहरक गंधर्व के द्वारा सार्थक होगिनवा शस्त्र के प्रयोग से अग्नि होगिनवा अग्नि के प्रयोग से मंत्र होगिनवा मंत्र के प्रयोग से उद्यमी ताए पड़ी से इसका उपद्रव करना इसको रोकना किसी का बस की बात नहीं है कहा भी फिर भी यह नंग तुभ्यं की अठाए आपके प्रिय के लिए भरत रन्नो उपसर्गम प्रेमोति भरत राजा के हम उपसर्ग करते हैं टिकट्टू ऐसा कह करके तेसिंग अवार्ड चिलायान अंत्या उन आपात किरातों के पास से अवकमंती जाते हैं अवकमिता जा करके व्योग्य समुभायण समोहनती वैक्रिय समुद्घात से समुद्घात करते हैं समोहनिता समुद्घात करके मेहा नियम व्युपंती मेघा नीक बादलों की सेना बादलों की सेना की विकुर्बणा करते हैं व्यूपीता विकुर्बणा करके जेर भरहस रन्नो विजय कंदावार निवेशे जहाँ भरत राजा के विजय कंदावार सैन्य शिविर था तेरे उवागच्छन्ति वहां आते हैं उवागच्छिता आकर के उपटिन विजय कंदावार निवेश उस सैन्य सैन्य शिविर के ऊपर विजय कंदावार के ऊपर कृपा में जल्दी तणु तणायन्ति जैसे बादल गर्जना करते हैं क्षिपा में विद्युआयंती और जल्दी ही बिजलियां चमकती हैं चमक करके विद्युआयिता क्षिपा में जल्दी ही फिर जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण मिता ही धारा ही जुए के समान मुसल के समान मुट्ठी प्रमाण ऐसे जल की धाराओं से ओग मेघम सामान्य मेघ मतलब लगातार एक जैसी बरसात सतरत वासम वासियों पवत्ता यहाँ भी होता 7 दिन रात तक लगातार बरसात करने के लिए प्रवृत्त हो गए बरसात शुरू कर दी तैणों से भरे राया उपटिंग विजय विजय कंदा वारस जुग मुसल मुट्ठी प्रमाण वेताहिं धाराहि ओग मेघं सतरतं वासं वासमानं पासाहि पासिता चमरेण परामुसै तैणं तं सिरि वत्स सरिसरुवं बेढो भाणियब्ब मुत्त तारब्ध चंद चांद चित्तम अयलम कंपं अभेद्य कवयम जंतं सलिलासो सागरेषु य उत्तरणं दिव्यं चमरेण सन सतरसायि सवधन्यायि रथ रोहन्ति एक दिवसेन भावियायि वासं नावण चक्रवर्तीना परामुत्थ दिव्य चमरेण द्वालस योजनाई तिरियं पवित्रई तथ साहियाई तैण से भरे राया सखंडा वार बल बले चमरेण दुरुहई दुरुहिता दिव्यं छतरेण परामुसाई तैण नव नवहि सहस कंचन सलाग परिमंडियं महरिह औझ निपाण सूप सथ विशिष्ट लठ कंचन सुपुठ दंडम मयूराय वट लठ अरविंद कन्यस
कन्या समान रूपम बच्ची परिचय पंजर विरायम विविह भक्ति चित्तम मणि मुक्त पवाल रत्न तवनिच पांचवन्य थोय रैण रूप रयं रयण मरीय समोपण कप कार मणु रंजी एलियम राय लक्ष्मी चिंदन अर्जुन सुवर्ण पंडर पचर्थय पाठ देश भागम तहेव तवनिज पाठ धम्मंत परिगयम आहिय सस्रियं साराय रयनि रयनि यर विमल परिपूर्ण चंद मंडल समान रोगं नरिंद बाम पमान वागाई विठणं कुमुद संड धवलं रन्नो संचारिमं विमानं सुरातव वाय मुट्ठी दोषाणय खयकरं तव गुणेन लब्धम् अहयं बहु गुण गाणं ओण विपरीय सुह कय छायं छतरेणं पहाणं तो दुर्लभं अप पुन्नाणं पमान रायण तव गुणान फलेक देश भागं विमान वासे भी दुल्लह तरम बखारिय मलदाम कलावं साराय धवल अभरय निगत प्रगासं दिगं सतैण मह वैस धरणी अल पूर्ण इंद्रो तैण से दिव्य छतरैण भरेण रन परामुट्टे समाणे तिप्पामे द्वाल योनाई पवित्रई साहियाई तिरियम तैणों से भरे राया। फिर उसके बाद भरत राजा विजय खंडा वारस विजय खंडा वार के जोग मुसल मुट्ठी प्रमाण वेता ही धारण जुए के समान फूल मूसल के समान मुट्ठी प्रमाण ऐसी धाराओं से ओग मेघों सर्त रत्न सामान्य मेघ 7 दिन रात तक ऐसा बरसने वाला वासं वासमान ऐसी वर्षा करते हुए पासा ही देखता है पासी का देख करके चम रैणम परामुसे अपने चरम रतन को ग्रहण करता है। ये चरम रतन जो सिंधु नदी को पार करने के लिए कवि सेनापति रतन ने जिसका प्रयोग किया था और उस समय गुण गाथा इस चरम रतन की कही तैण तंग श्रीवत्स सरिसरूप फिर कहा जा रहा है फिर वह श्री वत्स जैसा रूप है जिसका बेढो भाणी अब इसका वर्णन कहना चाहिए जो पहले आया मुत तारद चंद चित्तम जिसके ऊपर मोतियों के तारों के अर्ध चंद्रमा के चित्र हैं अयलम जो अचल है अकंपम अकंप कांपने वाला नहीं है अभेद्य कवच जिसका कवच अभेद्य है कोई तोड़ नहीं सकता जंतम यंत्र सलिलासु सागरेसु चाहे नदियां हो चाहे सागर हो उनमें उतरण इसके माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट अपने सैन्य बल के साथ पार करता है दिव्यं चमरेण व दिव्य चरम रतन सन सत्य रसायन सावधन जिसमें सन आदि 17 प्रकार के धान्य अनाज हैं सारे धान्य जाथरोहंती जहाँ पैदा होते हैं एक दिवसेन बाविन एक ही दिन में सुबह पे बीजे जाते हैं तीसरे पैर तक सारी फसल तैयार हो जाती है और चौथे पैर में उसको फसल निकाल करके गाठापति रतन जो है चक्रवर्ती स मतलब के दल बल सहित सारी सेना के लिए वो भोजन तैयार करता है वासंग नाउन जहाँ पर मतलब के जो फसलें तैयार होती है वासंग नाउन वर्षा को जान करके चक्रवर्ती ना परामुट्ठे दिव्य चम रहे चक्रवर्ती के द्वारा वह दिव्य चरम रत्न जब ग्रहण किया जाता है तो द्वालस जोनाई तिरियों पवित्र तथ साहिया तो वहां पर वह 12 योजन से कुछ ज्यादा है वो फैल तिरछे फैल जाता है तैणों से भरे है राया सखंडा वार बले चमरण दुरु भाई और उसके बाद वह भरत राजा अपने संदा वार बल के साथ अपने सारे सैन्य बल के साथ चमरण दुरोह चरम रतन पर उस पर आरूढ़ होते हैं
अधोरोहिता आरूढ़ होकर के दिव्य छत्र परामु से, फिर उसके बाद दिव्य छत्र रत्न का स्पर्श करते हैं, ग्रहण करते हैं। तैण नव नवी सहस कंचन श्लाघ परिमंडियम। नव नवी 99, एकम 100, सहस हजार, 99,000 कंचन श्लाघ सोने की शलाखाएं जिसको लगी है, उनसे शोभायमान महर यह महारह, एक तो बहुत कीमती महापुरुषों के योग्य पुण्यवान लोग हैं उनके योग्य। औज्झव, जिसके पास है उसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता। निब्बण, जिसके अंदर कोई क्रोध कोई घाव टूटन फुटन नहीं है। सुपसथ सुप्रशस्त, विशिष्ट विशिष्ट, लठ लस्ट मनोहर, कंचन स्वर्ण, सुपुट दंडन, मतलब के सोने का बड़ा सुपुष्ट मजबूत दंड जिसके सहारे इसको पकड़ा जाता है। मीयू राय वर्ष लठ अरविंद कन्या समान रूपम। मीयू मृदु राय राजत चांदी के, वट गोलाकार, लठ मनोहर अरविंद, अरविंद कमल के समान, कन्या कर्णिका के समान रूप है जिसका। बत्ती पैसे पंजर बिनाई, बत्ती पैसे, जिसका छत्तर का जो मध्य भाग है वहां पर, वहां ऐसा है जैसे पंजर, क्योंकि शलाखाएं बताई हैं उनसे ऊपर को पिंजरा बना। बीवी है भक्ति चित्तम, जिसके अंदर नाना प्रकार के चित्र हैं। मणि मुत्त पवाल तर्त तवणिज, पांच वर्णीय धो रण रूप रैया। वो जो चित्रकारी मणि मुत्त मोती पवाल प्रवाल मूंगा तर्त तवणिज, जैसे गर्म तपाया हुआ सोना होता है। पांच वर्ण, पांच वर्णों के धोय, मतलब बिल्कुल जैसे शान के ऊपर, जैसे जोरियों की ग्राइंडर होता है जिसमें घिसते हैं, ऐसे रयन रूप रयन, रतन रूप, जिसके अंदर रतन जड़े हुए हैं। रयन मरी समो अपना, कप कार मणु रंगी एलियम। रयन मरी रत्नों की किरणों से के सदृश, मतलब रत्नों की किरणों के समान रंग रचना में निपुण पुरुषों के द्वारा वह सुंदर रूप में रंगा हुआ। राय लक्ष्मी चिन्ह, राज लक्ष्मी के जिसके जिसके ऊपर चिन्ह है। अर्जुन सुवर्ण पंडुर पचथय पठ देश भाई। अर्जुन सफेद रंग का, जैसे सुवर्ण सुवर्ण, पंडुर पांडर वर्ण, पचथ पचथय, मतलब के स्वर्ण की जैसे उसको पत्रे का रूप दे देते हैं, ऊपर उसके चारों ओर मढ़ देते हैं, लगा देते हैं, ऐसे जिसके चारों ओर लगाया हुआ ऐसा पृष्ठ देश भाग है जिसका। कहे वैसे ही तवणिज पट धमंत पड़ी गए, ऐसे तवणिज तपाए हुए जैसे सोने का पत्रा है। धमंत जैसे गर्म किया हुआ है, वो उसके चारों ओर लगाया हुआ है, मतलब ठंडा हो गया है लेकिन गर्म करके पतला रूप देके उसको चारों ओर लपेटा हुआ है। आहिया शस्त्रीय रूपा, जिसका बहुत सश्रीकम, वह शोभा से संपन्न, शोभा भी कैसी बहुत ज्यादा, उस शोभा संपन्न सारय रैणी और विमल परिपूर्ण चंद मंडल समान रूपम। सारय यह शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। रैणी और रजनी कर, रजनीचर रात्रि में चलने वाला चंद्रमा। शरद ऋतु का मतलब ये अस्सों की पूर्णमासी का जो चंद्रमा है, पूर्णमासी का उसके समान विमल निर्मल परिपूर्ण प्रतिपूर्ण चंद मंडल, चंद्रमा चंद्र मंडल के समान है रूप जिसका वो छत्र रतन। नरेंद्र वाम पमान पगाई बिथड़, कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट जैसे दोनों हाथों को खिलाए तो इतना उसका आकार पहले होता है, लेकिन जब वो हाथ लगाते हैं तो कैसे वो फैल जाता है। कुमुद कुमुद संड धवलम, जैसे नील कमल, जैसे कमलों के संड, मतलब कि उनका समूह उसके समान धवल है सफेद रंग का। रन्नो संचारिमम विमान, राजा का मानो गतिशील विमान है।
सूर आत बाय बुट्टी दोषाणय क्षय कर। सूर्य के कारण, सूर्य की धूप के कारण, हवा के कारण वृष्टि के दोष है उनको क्षय करने वाला। और जो तप गुणे ही लब्धम, जो आत्मा ने नाना प्रकार का तप किया है, उस तप के कारण से जो ऐसा अनुपम लाभ उस आत्मा को मिलता है। आगे बताया, अहयं बहु गुण दानम पूर्ण विपरीय सुह काय छाया छत्रयण पहाण सुदुल्लह अप पुन्नान। कहते हैं, जो छत्र रत्न जो है अप पुन्नान, जिनके पुण्य अल्प है उनके लिए क्या है, जो दुर्लभ, सुदुर्लभ, मतलब बहुत दुर्लभ है। कैसा, पहाड़ प्रधान है, छत्रयण, ये छत्र रत्न कैसा, अहयम, अहत अपने आप को योद्धा मानने वाले किसी भी पुरुष द्वारा संग्राम में खंडित नहीं होता। इसलिए इस सत्तर रत्न को अहत कहा जाता है। बहु गुण दान, बहुत गुणों को देने वाला है। पूर्ण विवरीय सुह कय छाया, ऋतुओं से विपरीत, मतलब कि शुभ छाया करने वाला। मानो सर्दियों में है तो गर्म छाया में उष्णता होगी, यदि सर्दियां है तो इसकी छाया में शीतलता होगी। ऐसा वो छतर रतन पहाड़, छातर रेणु पहाड़ वह प्रधान छतर रत्न है, जो अल्प पुण्य वाले व्यक्तियों को नहीं मिलता, उनके लिए शुद्ध अत्यंत दुर्लभ है। पमान रायण तव गुणान फलेग देश भागम विमान वासे ही दुर्लह तरम बखारिय मल्ल दाम कलाभम सारय धवल अभ्रय निगर प्रकाशम दिव्यं छतरेण मही वैस धरणी अल पुन्न इंदो तैण से दिव्य छतरेण भरेण रन्ना परामुठे समाणे सिप्पा में द्वालस जोयनाइन पवित्रई साहियाई तिरियम। तो होता है पमान रायण, परमान राजा चक्रवर्ती सम्राट, उनके तप गुण, तप तप के गुण से, तप जो तप के गुण है उनका फल एक देश भाग, जो छतर जो है उसका एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं है। विमान वासी भी दुर्लभ तरम, विमान वासियों को भी ऐसा छतर रतन मिलना जो है अत्यंत दुर्लभ मुश्किल है। बखारिया मल दाम कलाम, जिसमें चारों ओर फूलों की मालाएं लगाई हुई, फूलों की मालाओं के समूह लगाए हुए। साराय धवल धवलभ रय निगर पगासम, जैसे सारे शरद ऋतु में धवल सफेद अभ, जैसे बादल होते हैं, रय निगर, जैसे चांदी का समूह हो उसके समान वो सफेद रंग का, दिव्य दिव्य छत्र छत्र रतन मही वैस, उस महीपति चक्रवर्ती सम्राट के धैर्य पूर्ण इंदो, इस पृथ्वी तल का जो पूर्ण इंद्र है। तैणों से दिव्य छत रेणे भरेण रन्ना परामुठे समाने, फिर वह दिव्य छत रतन भरत राजा के द्वारा परामुठे समाने ग्रहण किए जाने पर खिप्पा में जल्दी ही द्वालस जोड़ना, 12 योजन पवित्राई फैल जाता है। साही आई प्रिय, मतलब साधिक 12 योजन से भी ज्यादा वह फैल जाता है। तैण से भरे राया छतरेण खंडा वारस उबरी तवे तविता मणि रेण परामुसाई वेढ़ो तोतम चौरंगुल पमान नित्यं च अनघं तस्य चलं स अणुबम जोई दिव्यं मणि रयनपति समवेरुण्य सम भूय कंतं जीर्ण्य मुद्धा गयन दुःखं न किंचित जा भवे आरोग्य सम काल तेरिच्य देव मानुष कयाय उग संगा सभ्य न करती तस दुख संगा में अभि असथ वज्रो होई नरो मणि वरम धरे तो किय जोबन केश
अवध्य न हो हवैय सब भय विपमुको चतुरण सबति भागन से उभय तस्य अनति वरं चारुरुवं शील निहि अथ मंत मेता जब गो धूम मुग तिल कुलथ सठिग निफाव चणग को दब को सुंदरी कंगु वरग रालग अनेग धन्ना वर्ण हार्यग अल्लग मूलग हलिग लाव तौस कुंभ कालिंग का विठ अम्बिलिय सव निपाय सुकुसले गाहा वही रहने ती सव जन विसुए गुणे तैण ते गाहा वही रहने भर शरण ता दिवस पाइन निपाय पुयाण सावधनान आर्य गाय कुंभ सहसाय उठवे की तैण से भरे राया चामरण समारूढ़ छतरण समो चन्ने मणिरण कयु चोय समु गए भुवन सुहम सुहेन सत रतन परिवसाई नवि से कुहन बिलिय देव भय देव विजय दुख भरहि वस रन्नो खंडा वार सभी तहेव तैण से भरे राया फिर मैं भरत राजा छतरेण खंडा वारस उबरी तवे छत्र रत्न को कंधा वार के ऊपर स्थापित करता है ठविता स्थापित करके मणि रेणु पराभूषाई मणि रत्न को ग्रहण करता है वेदो उसका वर्णन जानना तोतम और उसके बाद उस चौरंगल प्रमाण वित्तम चार अंगल जिसका प्रमाण है अनघ जो अनमोल है जिसकी कोई कीमत नहीं है तस्या त्रिकोणा है छह लंसम छह छह जिसकी धारा है अणुबम जो जिसकी ज्योति जो है अनुपम है दिव्य दिव्य मणि रयन पति सम मणि रत्नों का स्वामी है आगे बेरुनिया नीलम रतन सब भूय कंतन सभी प्राणियों को जो प्यारा है जीर्ण मुद्दा गयन और जिसके मस्तक भाग के ऊपर है वह व्यक्ति दुखम ने किंचिवी जाव हवई आरोग्य यह सब काल उसको कोई दुख नहीं होता और जब तक वो रत्न है उसको कोई रोग नहीं होता तेरिच्य देव मानुष कयाय उसका त्रेंचों देवताओं और मनुष्यों के द्वारा किए गए उपसर्ग में सभ्य न करती तस दुखम उसको किसी प्रकार का दुख नहीं करते संगामे भी असथ वज्रो होई नरो मणि वरम धरे तो इस मणि को धारण करने वाला संग्राम में अशस्त्र बंधे किसी के भी शस्त्र से वो मारा नहीं जाता खिय खिय जोबन केस अवधिय न हो हवै मत जौवन में स्थिरता आ जाती है केश बढ़ते केश और नाखून बढ़ते नहीं है हवाई यह सब भय विपम उपोसाय सभी भयों से विप्रमुक्त होता है छत्र रहन सब बच्चे भागन से ओ भाई छत्र रत्न के बस्ती भाग जहाँ पर वो छत्तर का जो दंड है उसमें जहां से कर्णिकाएं शिलाकाएं निकलती हैं उस भाग पर मध्य भाग लगभग वहां पर रख देते हैं तस्य अनति वरं चाउ रूपम जिसका अत्यंत श्रेय चारु रूप शील निहि अथम अथ मंत नेता कहा जाता है जो भरत चक्रवर्ती का जो गाथापति रतन है वह सारी सेना के लिए शाली आदि खाद्य पेय आदि की समुचित व्यवस्था करने वाला वह अपनी विशेष योग्यता के साथ शील शिला की जो अति स्थिर चरम रत्न पर मतलब वो चरम रत्न ऐसा शिला की तरह लेकिन अपनी योग्यता से पुण्य वाणी की प्रबलता के कारण
उस चरम रतन के ऊपर भी उनकी फसलें तैयार होती हैं। शिला निधि हाथ मंत मेता साली शाली जव गोधूम गेहूं मुग मुदग मूंग तिल कुलथ षट्ठिक षष्ठिक निफाव निष्पाव चनक चने कोदव कोद्रव कोथुम्बरी कोस्तुम्बरी कंगु वर्ग रालक रालक अनेक धन्नावरण अनेक प्रकार के धान्य हरी वनस्पतियां अल्लग मूलक हालिद हल्दी लावुक तुम्बाकियां आदि तौस्त्रपुष तुम्बे कालिंग कविठ अम्ब अम्बिलिय सब निपाय सुकुशले गाहाबाई रहनेती मतलब इनको उत्पन्न करने वाला फसल के माध्यम से वह अत्यंत कुशल गाथापति रतन है। सब जन विसुए गुण जिसके गुण सर्व सभी लोगों में प्रसिद्ध है। तैण तय गाहा भी रहने फिर वह गाथापति रतन भरस रनो उस भरत राजा के लिए तद दिवस पहिन निपाय पुयाण उसी दिन में जैसे सुबह भीजे हैं सारे तैयार हुए हैं और दोपहर के समय जब तैयार हो गई है काट छांट करके उसको धान्य को घास से अलग करके सब धन्यानि सारे धान्यों को अनेकाय कुंभ सहसाई अनेक हजारों कुंभ उबठ बैठी चक्रवर्ती महाराज की सेवा में उपस्थित कर देते हैं। तैणों से भर ही लाया फिर मैं भरत राजा चम रेण समारूढ़ चरम रतन पर समारूढ़ छत रेण समोचन्य और ऊपर छत्र रतन से आवृत है मणि रेण कऊ जो है मणि रतन के द्वारा उद्योग किया जा रहा है। समुगय भुएणो सुहम सुहेणो सतरतम परिवर्षण और बड़े सुख पूर्वक 7 दिन रात तक बड़े सुरक्षित रहा। नबियों से कुहा न उनको पुख थी सेना में किसी को न पुख न विनियम न किसी प्रकार की उनको लज्जा देव भयं न उनको भय किसी प्रकार की दीनता नहीं थी भय नहीं था न विद्य दुखम किसी प्रकार का दुख नहीं था भरा ही वर्ष रंग भरताधिप राजा को कंधा वार सभी कहे जैसे भरत राजा को कोई दुख नहीं है ऐसे कंधावार सैन्य बल को भी किसी प्रकार का दुख नहीं। अब इसके आगे 7 दिन के बाद राजा के मन में क्या भाव आता है उसका वर्णन कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो भूवज्रायाणं नमो लोय साहोणं सो पंच नमो कारो साव पाव पनस्तुनो मंगलानंत समृद्धि परमं भवाय मंगलम् श्री सतारि मंगल हत्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम किलम धम्मा मंगलम चतारि लोग तुम्हारी हत्ता लोग तुम्हारा सिद्धा लोग तुम्हारा साहु लोग तुम्हारा किलम धम्मा लोग तुम्हारा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि ज्ञानि पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख